बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हम किस तरह से घर में लहसुन अदरक का पेस्ट बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं। कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो नॉर्मली लोग करते हैं और उनका लहसुन अदरक का पेस्ट ख़राब हो जाता है, या तो उस पेस्ट में से स्मेल आने लग जाती है या फिर उसका कलर ख़राब हो जाता है और वो लोग बेचारे इसी तरह से ख़राब पेस्ट इस्तेमाल करते रहते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को कुछ खास बातें बताऊंगी जिनको आप लोगों ने फॉलो करना है। इसके लिए आप लोगों को वीडियो को मुकम्मल देखना होगा और तमाम लोग जिस चैनल पे न्यू हैं प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली हर नई वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी जो ख़वातीन जॉब करती हैं या फिर जिनके बच्चे भी बहुत छोटे हैं। तो अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं आप लोगों को गाइड करूंगी, आप लोगों ने वैसे लहसुन अदरक का पेस्ट बनाना है और फ्रीज़र में स्टोर कर लेना है, जिसे आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप लोगों ने लहसुन और अदरक की क्वांटिटी जो है वो सेम लेनी है, और अगर लहसुन के मुकाबले में अदरक थोड़ा सा कम भी है तो भी कोई बात नहीं। लहसुन के छिलके उतार कर इसको अच्छी तरह से वॉश करना है और इसी तरह से अदरक को भी छील कर उसको वॉश करके उसके छोटे छोटे पीस करने हैं आपको। अब दोनों को एक बड़े से बर्तन में मिक्स कर लेना है। अब कुछ लोग गलती ये करते हैं कि बहुत सारा पानी ले लेते हैं और उसमें ये सारे का सारा मटेरियल ऐड कर देते हैं। इससे होता क्या है, एक तो पानी की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ज़्यादा पानी होने की वजह से लहसुन अदरक के पेस्ट के ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और फिर दूसरी प्रॉब्लम ये कि मशीन भी रुक जाती है, मिक्सचर हमारा ज़्यादा होने की वजह से सही तरह से ब्लेंड नहीं होता। तो ये सारी प्रॉब्लम्स हैं जो ख़वातीन को फेस करनी पड़ती हैं। आज मैं आप लोगों को इसको सही तरह से ब्लेंड करने का तरीका बताऊंगी। गाढ़ा मिक्सचर बनाने के लिए और सही तरह से ब्लेंड करने के लिए सबसे पहले आपने पानी शामिल करना है। यहाँ मैंने तकरीबन हाफ कप इस्तेमाल किया है। जितना मैंने मिक्सचर इस्तेमाल किया उस हवाले से मैंने हाफ कप इस्तेमाल किया है। अगर आपका मिक्सचर इससे ज़्यादा हो तो आप लोग तकरीबन 1 कप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आपने करना क्या है, आपने अब लहसुन अदरक का मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा ऐड करना है और इसको ब्लेंड करना है। जब ये अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए फिर आप लोगों ने इसी पानी में थोड़ा सा और मिक्सचर ऐड करना है और इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि मिक्सचर बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा और पानी की क्वांटिटी भी ज़्यादा नहीं होगी, बल्कि बहुत गाढ़ा गाढ़ा सा मिक्सचर बनेगा और आपकी ब्लेंडर मशीन भी बार बार बंद नहीं होगी। वरना अगर आप एक ही दफ़ा सारी क्वांटिटी ऐड कर दें तो आपकी मशीन जो है वो बार बार रुक जाती है, जिसकी वजह से कुछ लोग क्या गलती करते हैं कि वो पानी ऐड करते रहते हैं ताकि उनकी मशीन चलती रहे। इससे उनका मिक्सचर बहुत पतला सा हो जाता है। यहाँ पर आप देखें कि कितना गाढ़ा मिक्सचर बन रहा है। मैंने बस एक ही दफ़ा पानी लिया है और उसमें मैं थोड़ा थोड़ा सा मिक्सचर ऐड करती जा रही हूँ और साथ साथ बहुत अच्छा सा ब्लेंड भी हो रहा है। अगर आप लोग इस मेथड को फॉलो करेंगे तो बहुत गाढ़ा सा और बहुत अच्छा सा आपका पेस्ट बनेगा। जब ये सारा मिक्सचर अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाए, अब इसको स्टोर करने के 2 तरीके हैं। एक तो आप सिंपली इसे आइस क्यूब में डालें और फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें। 24 घंटे के बाद जब अच्छी तरह से फ्रीज़ हो जाएं तो आप उन आइस क्यूब्स को निकाल कर किसी एयर टाइट जार में फ्रीज़ कर लें या फिर जिप लॉक बैग में स्टोर कर लें। इस मेथड से बनाया हुआ मिक्सचर जो है आप बहुत आसानी के साथ 6 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि जब आप ब्लेंड करने लगें तो आप थोड़ा सा ऑयल भी इसमें शामिल कर लें या फिर सारा मिक्सचर बनाने के बाद आप थोड़ा सा ऑयल उस जार में शामिल कर दें। अगर इसको आप लोग फ्रिज वाली साइड पर रखना चाहते हैं तो 1 महीने तक आप बहुत आसानी के साथ इस मिक्सचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसके आइस क्यूब्स बना लें और उसको फ्रीज़ कर लें तो 1 साल तक इस मिक्सचर को कुछ भी नहीं होगा। ना तो इसमें से स्मेल आएगी और ना ही इस मिक्सचर का कलर चेंज होगा। जब हम खाना बनाएं तो इस तरह की चीज़ें अगर हमारे पास रेडी हों तो खाना बनाने में बहुत आसानी हो जाती है। आप भी लहसुन अदरक का पेस्ट इस तरीके से लाजमी बनाएं। अगर आप लोगों की इस वीडियो से ज़रा भी हेल्प हुई हो तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मुस्तकबिल में अपलोड होने वाली बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग देख सकें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।